बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल शनिवार को जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे 16 सितंबर से धरना दे रहे ओरण प्रेमियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओरण प्रेमियों की मांग को वाजिब बताया और कहा कि वे इस मांग को संसद में भी उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधा। सुनिए उम्मेदाराम बेनीवाल ने क्या कहा। मांग है जो बिल्कुल जायज मांग है। जैसलमेर वासियों के साथ में शुरू से अन्याय हुआ है। जब से ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपर ढंग से दर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, तब से इनको हर बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो सरकार जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रही है, तो सभी जैसलमेर वासियों को बहुत बड़ी चिंता हुई कि इस प्रकार सारी कंपनियों को ज़मीन दे दी तो आने वाले समय में कहाँ हमारा पशुधन सरेगा, कहाँ हमारे परिवार बढ़ेंगे, तो कहाँ रहेंगे। तो उन सारी समस्याओं को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग जायज़ है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इनकी मांग मानी थी। 30,000 बीघा ओरण के जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं थी, दर्ज करवाई। और अभी भी जो भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ओरण, गोचर और चारागाह की देवस्थान की ज़मीनें दर्ज नहीं है, उनको दर्ज करवाने की ये मांग कर रहे हैं और इनकी जायज़ मांग है। तो क्या लगा आपको? देखिए, इनकी बातें सुन के ऐसे ही लगा कि मंत्री जी को अभी जनता की जरूरत नहीं है, और जब जरूरत होगी तो वो खुद नंगे पांव इनके पास चल के आएंगे। बिल्कुल, वो तो सरकार है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी उनकी सरकार है, तो वो चाहे कलेक्टर साहब हो, कलेक्टर साहब को तो जाना ही है, वो सरकार के बाहर कहाँ जाएंगे। और आप यहाँ कलेक्टर साहब, क्या आप भी लोग यहाँ धरने से भी नंगे पांव मिलने गए थे, तो उनके पास में अभी सत्ता की चाबी है, तो पावर है, तो सब लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन वो सत्ता के पावर में अभी चूर हो रखे हैं। जनता की समस्या की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और ये जो जायज़ मांग है जैसलमेर वासियों की, वो नहीं सुन रहे। तो जैसलमेर वासियों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। और शुरू से ही जिस प्रकार मैंने बोला, पहले भी बताया कि जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। और उपजाऊ ज़मीन है, किसानों को खेती के लिए भी इनको साथ साथ में अलॉटमेंट करनी चाहिए। अगर फ्री में नहीं कर रहे हैं, तो जो सरकारी रेट में कंपनियों को लीज पे दे रहे हैं, उस रेट पे ही दे दें, तो भी किसान यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो मेरा सरकार से मांग है, और ये संघर्ष समिति की भी मांग है कि ओरण गोचर की ज़मीन दर्ज हो, और साथ ही साथ जो उपजाऊ ज़मीन है, जो कुछ परसेंटेज किसानों को भी मिलनी चाहिए। की भी मीटिंग हुई, क्या ओरण की चर्चा चली? बिल्कुल, ओरण की चर्चा हुई थी, लेकिन फिर मंत्री जी ने कहा कि बंद कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा बंद में क्या करोगे, सबके साथ में बात करो। दूसरी बात थी कि दिशा की मीटिंग खाली अधिकारियों के साथ में हुई थी। जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी होती है, दिशा बैठक के लिए दिशा कमेटी होती है, तो कमेटी के मेंबर ही नहीं बनाए अभी तक। तो आज जाके उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में सभी मेंबर्स को बुलाएंगे। उसके अंदर सरपंच भी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वरिष्ठ जन भी होते हैं। जो एक 10 लोगों की एक टीम होती है मीटिंग, तो उन लोगों को नहीं बुलाने की वजह से सार्थक नहीं रही दिशा की मीटिंग, और जो अधिकारी और नेता के आपस में जो डिस्कशन हुआ था। उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि ओरण प्रेमी मंत्री जी से नंगे पांव मिलने गए थे, लेकिन मंत्री जी ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मंत्री जी अभी सत्ता के मद में चूर हो रखे हैं। जब मंत्री जी को जनता की जरूरत पड़ेगी, तो वे भी नंगे पांव जनता के पास दौड़ते हुए आएंगे। इस दौरान ओरण प्रेमियों ने बेनीवाल से कहा कि हम मर जाएंगे, लेकिन अपनी ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर रहेंगे। जो सरकार हमारे लिए काम करेगी, हम उसी का समर्थन करेंगे। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।